सर यूट्यूब की क्लास बहुत अच्छी थी। कौन सी क्लास अच्छी नहीं होती ये बता दो। हैं? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो कल हम क्लास ले रहे थे, प्रैक्टिस क्लास, तो काफ़ी बच्चों ने एक कमेंट किया था, सर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का टॉपिक हमारा नहीं हुआ है ना। कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये हमारा टॉपिक छूट गया है। एक बार उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों भाई, इसको भी हम क्यों छोड़े, है ना। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये टॉपिक है भाई। ठीक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का टॉपिक हम करते हैं भाई, यहां देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर भाई, इस टॉपिक के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लार्जेस्ट भिन्न, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाना है। और चौथी असेंडिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। बेसिकली ये चार तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम करेंगे डिस्कस। ठीक, हाँ जी खुशबू आपके लिए भी है, बिल्कुल है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ठीक रहेगा अभी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1/5, 3/5 या फिर 1/4 ले लो, 1/4, 3/4 और 5/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 1/4, 3/4 और 5/4 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको आप चेक कर सकते हैं, परसेंटेज वाले तरीके से चेक कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज वाले तरीके से, जैसे 1/4 है, ठीक, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो देखो अभी कितने पे घट गया, 25 पे घट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25% आ गई। ठीक, जैसे 3/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने पे घट गया भाई, ये आपका आ गया 75% आ गया। ठीक रहेगा अभी। जैसे भाई एक वैल्यू है 5/4, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो कैंसिल करेंगे 25, 25 पंजा कितना होगा, 125% हो गया। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। देखो इसका मतलब 25%, इसका मतलब 75%, इसका मतलब 125%, और 125% बड़ा होता है इन सभी में से। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये वाली फ्रैक्शन क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, यानी सबसे छोटी भिन्न है। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई, परसेंटेज वाले तरीके से बता दिया। या फिर एक तरीका और है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 4, ये 1, ये 3, ये 5, देखते ही पता चल रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक, पर यार एलसीएम वाले तरीके से सारे प्रश्न आप करोगे ना, थोड़े से लेंथी हो जाएंगे भाई, है ना। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में तो आपको ये आसान लग रहा है, पर जैसे ही हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो वहां पर एलसीएम लेने में ही बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो एलसीएम वाला तरीका हम नहीं करेंगे, और ना ही हम ये परसेंटेज वाला तरीका करेंगे। ठीक है, तो तरीके कौन से करेंगे वो हम आगे बताएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। अच्छा, आपको एक चीज बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है, जब नीचे सेम नंबर चल रहा हो, जब नीचे सेम नंबर चल रहा हो तो ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा ना, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। जब नीचे सेम नंबर चल रहा हो तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा ना, वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक, और जब नीचे सेम नंबर चल रहा है तो ऊपर वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, लो जी यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
देखो भाई ये हमारे पास 9/13 है, और ये 3/13 है, और ये हमारा भाई 5/13, और ये हमारा भी 7/13। तो आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे वाला नंबर सेम है। जब नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा ना, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जो ऊपर वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ये स्मॉलेस्ट है। समझ गए बाबू? तो इस तरीके से करना है। तो 9/13 सबसे छोटी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, और सबसे छोटी फ्रैक्शन आपसे पूछा है तो 3/13, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 3/13 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में? चलो इसी के साथ एक प्रश्न और करके बता दो। 7/11, 6/11, 9/11, 5/11, इस बार बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बताओ भी, शाबाश, बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने देखते ही बता दिया। देखते ही बता दिया कि नीचे नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न 5/11 होगी, और सबसे बड़ी पूछी है तो 9/11, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, चलो अब एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। जैसे भाई 1/2, 1/4, 1/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब ये देखते हैं अभी। चलो इसको परसेंटेज के फॉर्म में लेकर जाएं। चलो परसेंटेज के फॉर्म में लेके जाते हैं। 1/2 गुणा में 100%। तो देखो यार, ये कितना हो गया? 50% हो गया सर। कितना हो गया? 50%। ठीक, और क्या है? 1/4 गुणा में 100%, तो ये हमारा कितना हो गया भाई? 25% हो गया। कितना हो गया भाई? 25% हो गया। 1/5 गुणा में 100%, तो ये हो गया भाई 20% हो गया। कितना हो गया भाई? 20% हो गया। हो गया नहीं हो गया? आप कहीं से बिल्कुल हो गया। तो देखो यार, 1/5 20%, 1/4 25%, 1/2 50%। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/2 वाली। 1/2 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न है भाई ये वाली, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ऊपर वाला नंबर अगर सेम हो ना, ऊपर वाला नंबर अगर सेम हो तो नीचे वाला नंबर जो छोटा होगा ना वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ऊपर वाला नंबर अगर सेम हो तो नीचे वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा ना वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। नीचे वाला नंबर छोटा है ना, नीचे वाला नंबर छोटा है तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, इसमें उल्टा है भाई, इसमें कहानी उल्टी है। नीचे वाला नंबर छोटा हुआ तो सबसे बड़ी भिन्न, नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा हुआ तो सबसे छोटी भिन्न। उल्टी कहानी है। ठीक, चलिए उल्टी कहानी है तो लॉजिक क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो भाई, ऊपर नंबर सेम चल रहे हैं और नीचे वाला नंबर हमें क्या बताना है? सबसे छोटी भिन्न। नीचे वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये सबसे छोटी भिन्न है, तो 6/19, 6/19 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 6/11, ये हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। 6/11। हाँ जी, ठीक है। अरे ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये करके बताओ फिर, ऐसी ही बात है तो। बताओ बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा, ये आपको बताना है। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? ऊपर नंबर सेम चल रहे हो तो नीचे वाला नंबर जो होगा ना, नीचे वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। नीचे वाला नंबर सबसे छोटा कौन सा है? ये है 7/13। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, और सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी होगी ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। आगे देखो भाई। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन करके बताओ। इसको लगाना भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? भी आरोही क्रम होता है, बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? भी आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, है ना। आरोही क्रम में हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, अवरोही क्रम में हम बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर 1/4, 1/3, 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, यही नंबर है ना हमारे पास। हमें लगाना है आरोही क्रम में लगाना है। तो ऊपर वाला नंबर सेम हो तो नीचे वाला नंबर जो सबसे छोटा बड़ा होगा ना वही सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये है। ठीक है, तो यही होगा भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, ये वाला 1/4, 1/3। ठीक है, अब इस सिंबल को समझो। कईयों को सिंबल के बारे में नहीं पता होता।
ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ ना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ वो बहुत बड़ा है, जिसका मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है ना। अब ये देखो भाई, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरह मुंह बंद है वो बड़ा है, छोटा है। ठीक है भाई, जैसे बड़े लोग छोटे लोगों को दबा नहीं देते, क्योंकि बड़े होते हैं भाई, बोल बोल के दबा देते हैं भाई, है कि नहीं। जो बड़े होते हैं वो छोटे को चुप करा देते हैं, चुप हो जा तू। ठीक इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे किया जाए, अब इस चीज को समझते हैं भाई। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। हाँ जी सर, आप इस टॉपिक को यूट्यूब पर कराएं। हाँ, वो तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस टॉपिक को यूट्यूब पे करा दिया है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब की क्लास को नहीं देखते हैं, तो फिर उनको तो करवाना ही पड़ता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पर। अब इस अब ये देखो, संख्या बहुत बड़ी बड़ी आ गई है। निम्नलिखित में से भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना है। देखो भी अब क्या करना है आपको, बड़े ध्यान से देखो। आप सभी जानते हैं, जैसे मान लो 5/4 है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश। और इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नुमरेटर और डिनोमिनेटर, नुमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, अंश और हर। जब अंश और हर के बीच में, जब अंश और हर में देखो कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। अंश और हर में कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसमें भी कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसमें भी कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसमें भी कितने का अंतर, 4 का अंतर। जब अंश और हर में सभी संख्याओं में सेम अंतर आ रहा हो, ठीक, जब अंश और हर में सभी संख्याओं में, सभी नंबर में सेम अंतर आ रहा हो, तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, ऊपर वाला नंबर छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे भी, रहेगा भी। जब अंतर सेम आ रहा हो, जब अंतर सेम आ रहा हो अंश और हर में सभी संख्याओं में, ठीक, तो ऊपर वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, ऊपर वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। इसको आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो सबसे छोटा 245/249, 245/249 सबसे छोटा नंबर ये है। इससे बड़ा कौन सा है भी, इससे बड़ा है भी 441/445। तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है भी, उससे बड़ा नंबर 631/635। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा भी, 711/715। ठीक, तो राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या कहना है आपका? तो सी सबका आंसर आ रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है सर। ठीक है, तो याद रखना है भी, जब अंश और हर में सभी संख्याओं में सेम अंतर आ रहा हो, जब अंश और हर में सभी संख्याओं में सेम अंतर आ रहा हो, तो ऊपर वाला नंबर छोटा तो सबसे छोटी फ्रैक्शन, ऊपर वाला नंबर बड़ा तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो भाई, हमारे पास ये है 4/5, 6/7, 7/8, और ये हमारे पास 5/6। तो निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो देखो भी अंतर देखो सभी में, इसमें एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, सभी में एक एक का अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? आप कहें सर बिल्कुल बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ऐसी क्या बात है। ठीक है, देखो भाई, ऊपर वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न। ठीक, तो ये सबसे छोटी भिन्न है भाई 4/5। ठीक, उससे बड़ी भिन्न 5/6, उससे बड़ी भिन्न 6/7, और सबसे बड़ी भिन्न 7/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाएंगे 8 पे। ये करके बताओ भाई।
बताओ भाई, अब इसको देखते ही आप आंसर बता सकते हो विदाउट पेपर पेन। देखो भाई, सभी में एक एक का अंतर, इसमें भी 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 एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 6/7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो कितना आसान हो गया अब ये करना। क्वेश्चन नंबर 9 था आप सभी के सामने, ये करके बताओ। सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 6/7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो कितना आसान हो गया अब ये करना। क्वेश्चन नंबर 9 था आप सभी के सामने, ये करके बताओ। देखते ही बता सकते हो भाई, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 9/10। 9/10 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 6/7। होगी नहीं होगी? इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर। हाँ जी, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। एलसीएम ले लो, 70। 10 दाया 70 तो ये 63। 7 दाया 70 तो ये 60। तो 3/70, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने करके बता देंगे फटाफट से। बताओ भी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखना भाई। अब सभी संख्याओं में जो अंतर है ना वो सेम नहीं है। इसमें तो एक का अंतर, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक, यहाँ पर दो का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। दो का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और ये 3/5। मेरे भाई देखो, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, यहाँ पर दो का अंतर है कि नहीं? मेरे भाई यहाँ पर दो का अंतर आ रहा है, ठीक। अब सभी में अंतर सेम नहीं है। अब अंतर सेम नहीं है तो करने का तरीका देखो भाई। अब आपको क्या करना है, ये जो अंतर है ना, इस अंतर को ऊपर वाली संख्या से भाग करना है। यानी ऊपर वाली संख्या को इस अंतर से भाग करना है। ऊपर वाली संख्या 5 है, 1 से भाग करो, कितना आएगा भाई? 5 आएगा। 3 को 1 से भाग करो, 3 आएगा। 1 को 1 से भाग करो, 1 आएगा। 2 को 1 से भाग करो, 2 आएगा। 3 को 2 से भाग करो, 1.5 आएगा। अब आप देखते ही बता पा रहे होंगे कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी बताने। सबसे बड़ी तो भाई 5/6 होगी, 5 सबसे बड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी 3/4 होगी। 5/6 और 3/4 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है, तो ये भी आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक। ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है, सारे के सारे प्रश्न इसी तरीके से होने हैं। इस तरीके को पकड़ लो, यानी ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करना है। ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करना है। ऊपर वाला नंबर क्या है? 5 है, अंतर से भाग कर दो। ऊपर वाला नंबर क्या है? 3, अंतर से भाग कर दो। ऊपर वाला नंबर क्या है? 1, अंतर से भाग कर दो। ऊपर वाला नंबर 2, अंतर से भाग कर दो। ऊपर वाला नंबर 3, 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो 5, 3, 1, 2, 1.5 आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करके बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 11, 11/13, 11/13, 13/14 और है भाई अपना 15/17, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अंतर देखना है भाई। अंतर देख लो, दो का अंतर, एक का अंतर, ठीक है। और यहां पर दो का अंतर। ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करना है भाई। 11 को 2 से भाग करोगे 5.5 आएगा। 13 को 1 से भाग करेंगे 13 आएगा। 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 आएगा। तो देखते ही बता पा रहे हो ना कि कौन सा नंबर बड़ा है। पर आपको क्या करना है भाई, आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटा नंबर लेकर आओ। सबसे छोटा नंबर ये है 11/13, ठीक। उससे बड़ा नंबर 15/17 और सबसे बड़ा नंबर 13/14। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो पहला ही ऑप्शन है भाई, है ना, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करना है और कुछ नहीं करना। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब देखो यार, अब इसको एलसीएम वाले तरीके से करोगे ना। अब यही क्वेश्चन आप एलसीएम वाले तरीके से सोच के देखो, क्या हम इसको एलसीएम वाले तरीके से करना ठीक रहेगा?
जबकि किताबों में यही दे रखा होता है, बुक्स कोई भी उठा के देख लो, वो एलसीएम वाले तरीके से ही करा रखा है, तभी आपको ये मुश्किल लगता है। ठीक है, एलसीएम वाले तरीके से नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई। हाँ जी, 7/10, 4/9, 2/15, ठीक, 3/5, 3/5, 2/3। अब इस क्वेश्चन को करो भाई। ना कराएं? देखो भाई, अंतर कितने का है भाई? 3 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 13 का अंतर है भाई, और यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग कर दो, 7 को 3 से भाग कर दो भाई। कर देते हैं भाई। हाँ जी, 7 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा 3 तिया 9। ठीक है। हाँ जी, 4 को 5 से भाग करेंगे, नहीं होगा, तो 0.8, 0.8। ठीक है, 80। हाँ जी, 2 को 13 से भाग करो, नहीं होगा, 0 पॉइंट, तो 20 हो गया, 13 कम 13, 7 0 13 5 65। ठीक। हाँ जी, 3 को 2 से भाग करो 1.5, 2 को 1 से भाग करो 2। तो बताओ अभी, आपको बतानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सर सबसे बड़ी भिन्न तो हमें 7/10 दिखाई दे रही है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न तो हमें ये दिखाई दे रही है, 2/15। बस यही हमारा राइट आंसर, 7/10, 2/15। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो भाई जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, जिसको भाग करना नहीं आता उसको भाग हम सिखाएंगे भी नहीं, है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, 13, 13। क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ। सर सभी कंडीशन में इस मेथड से कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सभी कंडीशन में कर सकते हैं, पर एक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो इस मेथड से हो तो जाएगा पर लेंथी हो जाएगा, पर सभी कंडीशन में इस मेथड से कर सकते हैं। जो अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं आपको, है ना, जितने भी प्रश्न कराए हैं, जैसे ये वाला प्रश्न ले लो स्टार्टिंग के भी, वो भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, वो भी आप इस मेथड से, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना अभी तक, सभी क्वेश्चन के अंदर आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 13, 13 पे आ जाओ भाई। तो ये अभी आपके पास 44/49, 44/49, ठीक है, 33/38, ठीक है, 22/25, ठीक है, 24/29। ठीक, इसको अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में। चलो देखो, अब अंतर देखो कितने का है। अंतर है भाई यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर भी 5 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, और यहाँ पर 5 का अंतर। ठीक है, सभी में 5-5 का अंतर है भाई। चलो अब देखो अंतर ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करना है भाई। 44 को 5 से भाग करेंगे, 5/8 40। ठीक है, 4 0 5/8 40। हाँ जी, 33 को 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 3 0 5 6 30। 22 को 3 से भाग करेंगे, 7 21, ठीक, 7.33 आएगा। 24 को 5 से भाग करेंगे, 5 4 20, ठीक है, 5/8 40। ठीक है, अब देखो भी, देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो अवरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा भाई, 44/49 आएगा, ये बड़ा नंबर हो गया। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये होगा भाई 22/25, फिर 33/38, ठीक, और फिर आएगा ये 24/29। मेरे अकॉर्डिंग तो राइट आंसर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या कहना है? आपका भी यही कहना है? देखो भाई, आपकी और मेरी बातें दोनों की सेम होगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। फिर कहते हो मैथ मुश्किल है। देखो कितना आसान हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 करके बताओ। 14 क्वेश्चन आप सभी के सामने, समझ गए बाबू? क्वेश्चन नंबर 14 का बताएंगे राइट आंसर, करें भाई? चलो देखो भाई,
यहाँ पर अंतर कितने का भी 5 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का भी 1 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितने का 7 का अंतर, और यहाँ पर अंतर कितने का है 31 का अंतर है भाई, और यहाँ पर अंतर है भाई बहुत ज़्यादा है भाई। कितने का अंतर आ गया ये तो 67 का अंतर आ गया। ठीक, अब देखो भाई 4 को 5 से भाग करेंगे, हाँ जी 4 को 5 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा। हाँ जी 11 को 1 से भाग करेंगे 11 ही आएगा, यहाँ लिख देते हैं 11। 1 को 7 से भाग करेंगे तो 0.14। ठीक है, 5 को 31 से भाग करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो 0.1। ठीक, और 5 को 67 से भाग करेंगे 0.00 समथिंग आएगा। ये सबसे क्या होगी, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी, यही बतानी थी, सबसे छोटी भिन्न 5/72। 5/72 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ये तो 0.0 समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने ये करके बताओ। चार बटा 9, 5/6, 7/12, 11/24, 8/11, ये क्वेश्चन करना है। करो भी करो फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर। बता सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर भी बच्चे बता रहे हैं सर डी ही पे ही निशाना लगाओ, डी ही आएगा। चलो देखो भी इसमें डी कैसे आएगा। हाँ जी, योग करना है भी, सबसे बड़े और सबसे छोटी भिन्न का क्या करना है, योग करना है। सबसे बड़े और सबसे छोटी भिन्न का क्या करना है, योग। अब देखो इसमें 5 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 13 का अंतर, और इसमें भाई 3 का अंतर। हाँ जी, ऊपर वाले नंबर को अंतर से भाग करेंगे 0.8। 5 को 1 से भाग करेंगे 5 आएगा। 7 को 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 2 0 5 का 20। 11 को 13 से भाग करेंगे भाई 0.11, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 6 0 13 चौके 52। ठीक है, 8 को 3 से भाग करेंगे भाई तो 3 दूनी 6, ठीक है 2 0 3 6 18। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भी, सबसे बड़ी भिन्न तो सर हमें ये दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, ये वाली 5/6। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी, ये वाली है 4/9। एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, तो 3 6 6 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 18, यहाँ पर आ जाएगा 15, 9 दूनी 18, यहाँ पर आ जाएगा 8। इनका योग बताना है भाई 23/18। तो 23/18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। तो डी क्यों बता रहे थे, है भाई, डी काहे बता रहे थे तुम, हैं। सर सबसे छोटा 0.84 होगा। अच्छा, 0.80 होता है सबसे छोटा, है 0.84 होता है, 0.80 होता है ना। हम्म, बताओ अगर हम गलत है तो बताइए फटाफट से। काहे गलती हुई तुमसे, काहे गलती हुई। चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चे मान नहीं रहे सर डी ही होगा, है डी क्यों होगा भाई, डी क्यों होगा जब ये होगा, सर डी ही होगा, क्यों होगा डी। 0.80 बड़ा होता है, 0.84 बड़ा होता है, 0.84 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, छोटे वाले को लेना है, 4/9 को लेना है। ठीक है। सर मैं नेपाल से देख रहे हैं, नेपाल, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, आप इंडियन हो या फिर नेपाल से हो। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16 क्वेश्चन करके बताओ तो माने आप। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 8/15, 3/5,
8/15। देखो यार मैं ये ना सारी टर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, इसी के अंदर सोल्व करना कोशिश करो, लिखने की जरूरत कम पड़े। ये तो भाई मुझे लिख कर बताना पड़ता है, मजबूर हो ना, टीचर मजबूर होता है। अगर लिख लिख के ना बताए ना तो फिर बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। इसलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, पर आपको इसी के अंदर ही कर देना है। देखो यहाँ पर अंतर कितना है, 7 का, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है ना। तो देखो भाई 8 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, ठीक, 1 0 7 एकम 7, ठीक होगा ना भाई, 7 एकम 7, एक बचा भी 0 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, वही अपना हो गया भाई 1.5 हो गया। यहाँ पर 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 0 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। हाँ जी, 2 को 1 से भाग करेंगे, 2 करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, आपको क्या करना है, आपको लगाना अवरोही क्रम में, आपको लगाना आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर 8/15 होता है। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इससे बड़ा नंबर 4/7 होगा, इससे बड़ा नंबर 3/5 होगा, फिर सबसे बड़ा नंबर ये होगा 2/3 होगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आपका भी यही है, आपका भी यही है, तो बी इज राइट आंसर। अब आगे की कहानी देखो भाई, आगे की कहानी क्या है। अच्छा देखो भाई, अब मैं आपको ना कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप मुझे करके बताएंगे। अब ये जो टाइप है ना, ये एकदम पीक लेवल है भाई, है ना, ये एकदम पीक लेवल है, इससे ऊपर का लेवल एग्जाम में आता ही नहीं है। अब हम पीक लेवल की तरफ जा रहे हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई, कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बिन बड़ी है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर, बात अब ये है कि अब अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है सर। अब अंतर ज्यादा आ रहा है, वैसे अंतर वाले तरीके से भी हो जाएगा, ठीक, अंतर वाले तरीके से भी हो जाएगा, पर अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है। अंतर बहुत ज्यादा, पहले तो इसको फिर से भाग करो, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक। जब अंतर बहुत ही ज्यादा आ रहा हो ना, बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो उसको करने का तरीका बताता हूँ। उसको करने का तरीका क्या है, हाँ जी, ऊपर वाले नंबर को इससे भाग कर दो, ऊपर वाले नंबर को इससे भाग कर दो, 7 एकम 7, ठीक, इसको भाग करेंगे, है ना, 7 एकम 7 हो गया, इसको भाग करो भाई, 7 पे 7 से ही भाग करो, 7 49, ठीक, कितना बचा भी यहाँ पर, 5 बचा, 5 3 749, ये आ जाएगा। जो भी शेषफल आए उसको छोड़ दो, शेषफल का कोई मतलब नहीं है, शेषफल का कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर वाले नंबर को भाग करना है। 7 को 7 से भाग करो, एक आएगा, और इसको 7 से भाग करेंगे, 749, 5 3 749, शेषफल का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर 6 है तो 6 को ऊपर नीचे भाग करो, 6 एकम 6, 6 को इससे भाग करो, 6 8 48, 6 8 48 जीरो, 6 8 48, 6 8 48, 8 ये जीरो, 1/80 आ गया, ठीक। अब ये देखो अभी 8 को भाग करो भाई, 8 को 8 से ऊपर नीचे भाग करो, 8 एकम 8, 8 2 64, 5 3 8 6 48, ठीक। 11 से भाग करो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 4 11 दूनी 22, 2 3 11 दूनी 22, ये आ गया भाई, आ गया ना। अब आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। कैसे बताओगे सर, जब ऊपर नंबर सेम चल रहे हो तो नीचे वाला नंबर जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है, सबसे छोटी भिन्न है, और नीचे वाला नंबर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, ये सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। इस तरीके से, इस तरीके से आपको करना है। तो ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक कर लोगे भाई, आया समझ में, यस और नो। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो नंबर है ना 7, 7 को 7 से भाग कर दो, 543 को भी 7 से भाग कर दो, इसको 6 से भाग कर दो, इसको भी 6 से भाग कर दो, इसको 8 से भाग कर दो, इसको भी 8 से भाग कर दो, इसको 11 से भाग कर दो, इसको भी 11 से भाग कर दो, इस तरीके से। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देता हूँ, करके बताओ फिर। 5/509, 6/599, 4/437, और एक आपका भी 7/831, 7/831। मेरे भाई करके बताओ फटाफट से। चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे, तन 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 तारा, लो भाई 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, करो भाई 6 एकम 6, 6 निम 54, ठीक है, 5 9 6 निम 54,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिन 36, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 3, 7 एकम 7, 6 1, 7 2 56। ठीक, जब ऊपर वाला नंबर सेम हो तो नीचे वाला जो नंबर होगा वो सबसे नीचे वाला नंबर बड़ा तो सबसे छोटी फ्रैक्शन, नीचे वाला नंबर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देते हैं अभी, एक एग्जांपल और लो। 5/97, 6/137, 4/69, ठीक है, और 3/43, 3/43। ठीक है, तो ये जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं ना, जब ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो ना अंश और हर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो तो आप इस तरीके से करते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो। अब देखो 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, इसको भी 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 4 7, 5 दिन 45। 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 7, 6 दूनी 12। 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 9, 4 7 28। 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3, 3 चौके 12। ठीक, तो ऊपर नंबर सेम चल रहा हो तो नीचे वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा ना वही सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ये वाली स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, नीचे वाला नंबर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। ठीक, अब ये करके बताओ। देखो भी 1/9, 1/21। ठीक है, अब यहाँ पर 3/7 है, ऊपर नीचे 3 से भाग कर दो। सर 3 एकम 3, 7 को भी 3 से भाग कर दो, है ना, 7 को भी 3 से भाग करो, 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6 आ गया। इसको भी करो भी 12 एकम 12, 63 को 12 से भाग कर दो, बस। तो ऊपर नंबर सेम चल रहा हो तो नीचे वाला नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन 1/2 है। अच्छा, अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन तो ये होगी, अवरोही क्रम में लगाना है ना भाई, सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर 1/2, 1/2 यानी 3/7, अवरोही क्रम में, है ना, 1/2 यानी 3/7। फिर कौन सा आएगा भाई, 1/5 यानी 12/13। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाओ भाई, तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारा होगा भाई, सबसे बड़ा नंबर तो होगा भी हमारा 3/7 होगा। फिर कौन सा होगा भी 12/63 होगा। फिर कौन सा होगा भी 1/9 होगा भी। और फिर कौन सा होगा भी, फिर होगा भी हमारा कौन सा बचा, कौन सा बच गया, 1/21, यही तो बचा लास्ट में। तो राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, इस तरीके से। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 19, घटे हुए क्रम में लिखी गई संख्या आपको बतानी है भैया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करके बताओ फटाफट से। घटे हुए क्रम में लिखी हुई संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ा नंबर ये भी है, ये भी है, फिर उससे छोटा नंबर ये भी है, ये भी है, उससे छोटा नंबर ये है ना, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहेगी। आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर रहेगी, आपको बताना है। देखो भाई, ये आपके पास 7.07 है, 7.70 है, 7.707 है, 7.007 है, और 0.77 है। ठीक है, इस ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है। देखो भाई, डेसिमल के बाद में मैक्सिमम डिजिट कितनी आ रही है, डेसिमल के बाद में मैक्सिमम डिजिट 3 आ रही है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सबको 3 3 कर दो, सबके पीछे 0 0 लगा दो। अब सभी डेसिमल के बाद में 3 3 डिजिट होगी, जहाँ 2 थी ना वहाँ 0 0 लगा दी। ठीक, आरोही क्रम में लगाना भी सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा बताओ भाई, सबसे छोटा नंबर होगा भी हमारा यही होगा भी 0, ये पहले नंबर पर आएगा, आरोही क्रम में लगाना है। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर सभी में 7 है या 007, दूसरे नंबर पर भाई ये आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, यहाँ पर 707, यहाँ पर 700, यहाँ पर 70, ये तीसरे नंबर पर आएगा। यानी 7.07 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई,
और वही क्रम में लगाना है भाई। चलो भाई नंबर ले लेते हैं हम 10.5 ले लिया, 1.50 ले लिया, 1.055 ले लिया, 1.055 ले लिया हमने, और 1.05 ले लिया, 1.05 ले लिया भाई, और 1.005 ले लिया, 1.005 ले लिया, और 0.155 ले लिया, 0.155 हमने ले लिया। अब ये देखो डेसिमल के बाद में मैक्सिमम डिजिट कितनी आ रही है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट 3 आ रही है, तो सबको 3 में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा पहले नंबर पे। अब उसके बाद में देखो अभी 555, 50, 155, तो 500, हाँ जी, ये 55 है, ये 50 है, ये 5, 155 है, पर ये जीरो है ना, जीरो तो सबसे छोटा होता है, सबसे लास्ट में तो यही नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर तो भाई यही आना है, छठे नंबर पर तो यही आना है, ये 55 50, ये तीसरे नंबर पर यही आएगा। ये तो सीक्वेंस लगी हुई है भाई, मुझे लगता है कि यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 और करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, करके बताओ एक बार फटाफट से, एक बार इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। हेलो, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है अभी, मैक्सिमम जो बच्चे बता रहे हैं अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं, कोई सी बता, कोई कुछ और, देखो भाई 5.02, 5.022, 5.032, 5.32 और 5.201। मैक्सिमम डिजिट डेसिमल के बाद में 3 आ रही है, तो सबको 3 कर दो। ठीक, अब देखते हैं आप बता रहे होगे, बताओ सभी में 5 आ रहा है, 20 22 32 320 201, तो आपको बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में लगानी, सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, पहला नंबर, उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी, उससे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी। तो 5.02, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। जब संख्या रूट में होती है तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, ये आपको बताना है। जब संख्या रूट में होती है, आप सभी जानते हैं जब रूट के बाहर कुछ भी ना होना तो 2 होता है, पता है आपको, नहीं पता तो फिर हम क्या करें, सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं पढ़ा होगा आपने। जब रूट के बाहर कुछ नहीं होता तो वहां पर 2 होता है, जब रूट के बाहर कुछ नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, 2। और सभी संख्या की पावर तो एक तो होती ही होती है, सभी संख्या में पावर तो एक तो होती ही होती है। जब भी हम रूट को हटाते हैं, जब भी हम रूट को हटाते हैं तो सर्ट्स पावर के बटे में आ जाती है, 3 की पावर 1/2। अभी आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब देखो अभी, अब हमें क्या करना है, जब भी संख्या पावर में फ्रैक्शन आ जाए, ठीक, उसका एलसीएम, एलसीएम से गुणा कर दो, 2 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, एलसीएम से गुणा कर दो, एलसीएम से क्या कर दो, गुणा कर दो, एलसीएम से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक, तो देखो भाई 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा भिन्न बताना है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू है 4, और 4 इससे ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, एलसीएम से गुणा कर दो, 2 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, एलसीएम से गुणा कर दो, एलसीएम से क्या कर दो, गुणा कर दो, एलसीएम से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक, तो देखो भाई 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा भिन्न बताना है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू है 4, और 4 इससे ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने करके बताओ, सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, देखो भाई, 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, ठीक रहेगा अभी, और 5 की पावर 1/4। 3 2 6 4 का एलसीएम क्या होता है अभी? 12 होता है। 3 2 6 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो एलसीएम से गुणा करता हूं, एलसीएम से क्या करता हूं? गुणा करता हूं। ठीक है, तो 3 चौके 12, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर 3 होता है 64, 4 256 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है अभी? 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। तो निम्नलिखित को घटते क्रम में लगाना है, अभी घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा भाई ये, बस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, देखना क्या है। तो जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? प्रशांत कुमार, ये किसने बोल दिया है? अपने आप से आपको लग रहा है? कहां से आपको लग रहा है? देखो भैया, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3, इन सबका एलसीएम कितना आएगा? अभी 6 आएगा। तो इसको 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, 27 आ गया। 3 दूनी 6 तो 4 आ गया। 2 तिया 6 तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। तो 27 4 8 16, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 4 होती है। ये ये स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।